क्योंकि समाज के द्वारा जो एक तरीका अपनाया गया है उसमें प्रधान सही तरीके से नहीं बनाया गया। उन्होंने अपनी मर्जी से 5-4 आदमी ले करके और अपने आप ही अपने सिर के ऊपर पगड़ी रख ली, जिससे सारा समाज बड़ा परेशान है और क्रोधित भी है। वही अपना समय बढ़ाने की मंशा थी, प्रोपगंडा था, प्रोपगंडा लगा लो उसको, और क्या था। तो फायदा भी हो रहा था उसको, मतलब ये नहीं हम कह सकते क्या फायदा क्या नुकसान है, पर हमारे समाज की जो राय है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं और सम्मानित लोग हैं सारे, यहाँ पे पूरे जिले के लोग हैं, तो सबकी राय यही बनी भाई एक आदमी अपनी मनमर्जी कर रहा है तो उसको मनमर्जी ना करने दी जाए। ये केवल उसका एक षड्यंत्र था अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो पंचायत हुई थी, पंचायत का मुद्दा एक और था। समाज को जो बुलाया था उसने केवल युवा कार्यकारिणी को बढ़ाने के लिए और युवा जो प्रधान बनाया है उसके रिगार्डिंग ही पंचायत बुलाई गई थी। और पंचायत के अंदर जब तक पंचायत चली केवल युवा प्रधान के लिए और युवा कार्यकारिणी के लिए ही बातें हुई। पंचायत डिजोल्व होगी, पंचायत डिजोल्व होने के बाद उन्होंने प्रेस में अपना ज्ञापन दिया, प्रेस मीडिया के माध्यम से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई समाज ने मेरा कार्यकाल बढ़ा दिया, जो सरासर गलत है। और अगले दिन जैसे ही हमें अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समाज को पता चला, तो समाज के सभी सम्मानित साथियों ने, बुजुर्गों ने इस पर अपना आक्रोश जताया। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एजेंडा है, केवल यही एजेंडा है कि भाई इस तरीके से समाज को गुमराह करके कोई भी प्रधान अपना राजनीतिक फायदा अगर करना चाहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस मुद्दे के लिए समाज इकट्ठा होया वो मुद्दा तो साइड कर दिया, और जो अपना मुद्दा था उसका तो किसी ने पता ही नहीं था। भाई आज जिला प्रधान का चुनाव होगा यहाँ, ये तो अपनी सिर्फ दुकानदारी है लोगों की और छाप समाज की लुआ रहे हैं, ये हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 13 तारीख को ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग हुई थी जिसमें रामरतन शर्मा को दोबारा से जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कुछ ब्राह्मण समाज के लोग अब फिर से इस विरोध में आए हैं कि रामरतन शर्मा के द्वारा जो उसको मनोनीत किया गया वो सब घोषित प्रधान है, न कि उसको समाज के लोगों ने चुना है। तो आइए हमारे साथ समाज के अन्य लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं वो और क्या वजह है कि उनके। जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो 13 तारीख को यहाँ मीटिंग हुई थी हमारे ब्राह्मण समाज की, एक मिनट, जो 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ हमारे समाज के साथ हमारे ही लोगों ने कुछ ज्यादतियाँ की थी, जिसके अंदर खुद प्रधान ने अपने आप को अपने नाम पे अपने आप ही मनोनीत कर लिया, जिसका ये समाज पूरा जोरदार विरोध करता है। क्योंकि समाज द्वारा चुना हुआ आदमी ही प्रधान होता है, क्योंकि उसका समय अभी 6 महीने बाकी है और उसने अपने आप ही अपने समय को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। तो ये समाज के लोग उससे क्रोधित हैं सारे के सारे, उसी को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और समाज उस चीज़ को नहीं मानता। समाज द्वारा ही आदमी दोबारा चुना जाएगा और वो वोटों के जरिए प्रधान बनेगा। जो भी नया प्रधान बनेगा वोटिंग बनाई जाएगी और वोटों के जरिए बनेगा। आपको क्या लगता है क्या मंशा थी रामरतन की इसके पीछे? वही अपना समय बढ़ाने की मंशा थी, प्रोपगंडा था, प्रोपगंडा लगा लो उसको, और क्या था। तो फायदा भी हो रहा था उसको, मतलब ये नहीं हम कह सकते क्या फायदा क्या नुकसान है, पर हमारे समाज की जो राय है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं और सम्मानित लोग हैं सारे, यहाँ पे पूरे जिले के लोग हैं, तो सबकी राय यही बनी भाई एक आदमी अपनी मनमर्जी कर रहा है तो उसको मनमर्जी ना करने दी जाए। समाज द्वारा अगर कोई सम्मानित आदमी बनाया जाता है तो सारा समाज उसको मानेगा, और कुछ आदमी अपनी मनमानी करेंगे, समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कमेटी भी बनी आप बताओ, आपको क्या लगता है कि रामरतन के सारे प्रोग्राम में क्या मंशा रही होगी दोबारा प्रधान? ये केवल उसका एक षड्यंत्र था अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो पंचायत हुई थी, पंचायत का मुद्दा एक और था। समाज को जो बुलाया था उसने केवल युवा कार्यकारिणी को बढ़ाने के लिए और युवा जो प्रधान बनाया है उसके रिगार्डिंग ही पंचायत बुलाई गई थी। और पंचायत के अंदर जब तक पंचायत चली केवल युवा प्रधान के लिए और युवा कार्यकारिणी के लिए ही बातें हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रधान ने अपनी पगड़ी उतार के रखी हुई थी, उसको किसी को भी मालूम नहीं था कि भाई ये इस तरह का इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है। और उन्होंने जैसे ही कहा कि भाई मैं इस्तीफ़ा देता हूं, तो सहानुभूति के तौर पर जो उनका कार्यकाल 6 महीने का बचा हुआ है उसके लिए समाज ने उनको वो पगड़ी वापसी दी कि भाई आप समय 6 महीने का आपका समय है, उस समय को कार्यकाल को पूर्ण रूप से करें। आपसे समाज इससे कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन
जिस टाइम पे पंचायत डिजोल्व होगी, पंचायत डिजोल्व होने के बाद उन्होंने प्रेस में अपना ज्ञापन दिया और प्रेस मीडिया के माध्यम से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई समाज ने मेरा कार्यकाल बढ़ा दिया, जो सरासर गलत है। और अगले दिन जैसे ही हमें अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से समाज को पता चला, तो समाज के सभी सम्मानित साथियों ने, बुजुर्गों ने इस पर अपना आक्रोश जताया। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एजेंडा है, केवल यही एजेंडा है कि भाई इस तरीके से समाज को गुमराह करके कोई भी प्रधान अपना राजनीतिक फायदा अगर करना चाहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। आप आ गया वो जी थोड़ा। क्या नाम है? आप मेरा नाम अनिल शर्मा। तो ये कमेटी बनाई है, अब जो फैसला नहीं बनाई जी कमेटी अब बनाई जाएगी 21 आदमियों की। जो भी मेरा समाज चाहेगा वो कमेटी के मेंबर वो होंगे, वो जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर चुनाव हो गया आगे। आप कह रहे हो कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन रामरतन कह रहा है कि कमेटी बन चुकी है, तो क्या अलग कमेटी बनेगी? देखो जी, कमेटी अलग नहीं, कोई अनाउंस नहीं करी अभी तक। ये सारा समाज मेरा खड़ा है, आज तक कोई कमेटी अनाउंस नहीं हुई है। मैं पीछे प्रधान रहा उनसे पहले, अब तक कोई कमेटी हुई जी? कोई कमेटी अनाउंस देखो, अगर हुई होगी मेरे को पता नहीं, बाकी हुई नहीं है अभी तक। बाकी कमेटी बनाई जाएगी, उसको बुलाया जाएगा कि हालांकि सारा समाज अब भी कह रहा है भाई वो 6 महीने 4 महीने जो उसके रह रहे हैं, वो एक सम्मानित व्यक्ति है, उसको बुलाकर है, उसकी भी सलाह लेंगे। अगर वो इसमें इनकार करेगा तो बाकी सारा समाज खड़ा है, फिर कमेटी में। आपको क्या लगता है कि सारा ये जो प्रपंच रचा गया है, राजनीति के लिए रचा गया, राजनीति का फायदा उठाने? देखो जी, यही बात आई फिर तो। अब तो ये बात है 5 साल उन्हें कहना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। उसने कहना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी नहीं। वो प्रधान बना दिया था, 4 महीने के नाम का प्रधान बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं। कोई अपना स्वार्थ होगा उनका अपना। क्या नाम है? मास्टर हवा सिंह, पूर्व प्रधान जिला। तो ये मास्टर ये कहना चाहेंगे जी, जो समाज में युवा के पूर्व प्रधान चुना जाता है जिले का, उसका 1 महीना पहले, 2 महीना पहले मतलब पहले ढंढोरा पीटा जाता है। अभी समाज इकट्ठा होगा यहाँ पर, और जिस मुद्दे के लिए समाज इकट्ठा होया वो मुद्दा तो साइड कर दिया, और जो अपना मुद्दा था उसका तो किसी ने पता ही नहीं था भाई आज जिला प्रधान का चुनाव होगा यहाँ। ये तो अपनी सिर्फ दुकानदारी है लोगों की और छाप समाज की लुआ रहे हैं, ये हम चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। अच्छा, पूर्व में आप लोगों ने युवा का प्रधान भी बनाया था बिल्लू को, तो उसको लोग वो समाज ने बनाया था जी, उसको 5-7 जने नहीं बनाने वाले नहीं थे। ऊपर आप भी आए हुए थे, पत्रकार और भी आए हुए थे, कम से कम 200-300 आदमी आए हुए थे ब्राह्मण समाज के। जो ये होया सरासर गलत होया है, ऐसे किसी ने पता ही नहीं जिले का चुनाव आज। 1 महीना कृष्ण गौतम राजाखेड़ी जिला युवा प्रधान। तो देख सकते हैं कृष्ण गौतम थे, जिनका कहना है कि ये एक तरह की षड्यंत्र रचा गया था और मुद्दा कुछ और था, लेकिन मुद्दे को भटकाकर रामरतन शर्मा के द्वारा यहाँ कुछ और एजेंडा रच दिया गया। तो आइए हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं, उनसे पूछेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? आप जो उस दिन आपके सामने यहाँ 13 तारीख को प्रधान चुने दोबारा से वो दी गई, उसको कार्यवाही दी गई, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? पता है सर क्या बात है, जो मेन बात है, पूरी जो चीज़ है उसके बारे में कम ज्ञान है थोड़ा। पूरी डिटेल में बताता हूँ आपको। इस ज़िले में वो बिल्लू के लिए थोड़ी चर्चा चली थी, युवा का अध्यक्ष के लिए। उसमें एक बार उधर से मना कर दिया, एक बार उधर से मना कर दिया। उसके लिए प्रधान जी ने एतराज़ उठाया था कि भाई ये गलत हो गया। चलो गलत हो गया तो फिर प्रधान जी, कौन से प्रधान ने? ये रामरतन प्रधान जी हमारे अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के। उसने ये बात रख दी अगर भाई गलत हो गया, पूरे समाज को दोबारा इकट्ठा करके और दोबारा समाज निर्णय लेगा। चलो उसके लिए फिर समाज फिर इकट्ठा हो गया 13 तारीख को। इस बात के बारे में किसी को ये नहीं पता था कि भाई रामरतन जी हमारे प्रधान जी पगड़ी को यहाँ रखेंगे और पगड़ी के बारे में जो वो बात रखेंगे। आपको अगर ध्यान हो, माइक लेकर लास्ट में मेरे पास माइक आया था, मैंने ये कहा था प्रधान जी पगड़ी आपसे किसने मांगी है वापस? जो आप पगड़ी की बात कर रहे हो, मैं वहाँ मेरी माइक वो बंद कर दिया गया। ये मैंने बोला था भाई माइक पर हमारे को पूरा बोलने तो दो, आप तो अपनी सफाई देकर बोल गए, हमारे को भी कुछ कहने का अधिकार है। ये वो बार बार जो बात बोल रहा है, कब हर बार ये बोलता है पगड़ी को नहीं झुकने दूंगा, पगड़ी को नहीं। समाज भाई से, छोटे भाई से हमारी रिक्वेस्ट है, पगड़ी के बारे में कौन गलत बोल रहा है आज तक? जो वो बोल रहा है उसका उत्तर कोई दे नहीं रहा, लेकिन उसका उत्तर मैं दे हूँ। पगड़ी को, उसकी पगड़ी को वो मान सम्मान समाज ने दे रखा। छोटे भाई को, हमारा अध्यक्ष है हमारे ब्राह्मण समाज का, उसको पगड़ी के बारे में किसी ने गलत बोला ही नहीं आज तक। क्या पगड़ी, पूरे यहाँ 2-2.5 लाख ब्राह्मण हैं, क्या पूरा ब्राह्मण 2-2.5 लाख ब्राह्मण आकर उसको पगड़ी पहना कर गया?
जो सम्मानित आदमी उसको बना दिया, मान्य है हमने। लेकिन जब बिल्लू को बनाने लगे वो कह रहा समाज बनाओगा, तो कहने का मतलब हमारा ये है, तो हम तो भाइयों से सभी से रिक्वेस्ट है, भाई ने समाज से आगे नहीं निकलना चाहिए, समाज की माननी चाहिए। यहाँ तो कोई ऐसा मैटर ही नहीं था। 5 साल के लिए भाई उसका अध्यक्ष का चुनाव होना था, जब वो मामला कहीं ना कहीं ये बिल्लू का था और रामरतन पे आके खड़ा हो गया। हाँ, उसने अपनी तरफ मोड़ लिया उसको जी, उसने अपनी तरफ मोड़ लिया। मामला था बिल्लू की तरफ का, लेकिन बिल्लू को जब वो कह रहा मैं बनाऊंगा, जब उसको समाज बना रहा तो बिल्लू को भी तो समाज नहीं बनाया है। उसके लिए कमेटी का क्या मैटर था, जब कमेटी कहीं आज तक है ही नहीं। पहले उसको कमेटी ने थोड़ा बना था। रामरतन कह रहा है कि हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। नहीं कहाँ है समस्त ब्राह्मण। मैं उस दिन उसने राजेश एडवोकेट है जो लेखा जोखा रखते हैं, उन्होंने मेरे को बोला था ना, जगमेंद्र उपाध्यक्ष, हाँ बोला था ना, और रामरतन जी बोल रहे थे नहीं है, तो मेरे को कैसे बोला फिर जब मैं नहीं था? तो आप समझ गए होगे ना, जब मैं रामरतन भाई के बाद उपाध्यक्ष हूँ मैं समाज का, कोई हमारे को मना कर रहा, जब है मना है तो मैंने कहा था वो जिस तारीख में बनाया गया समाज ने वो और मेरे को कार्रवाई दिखा दो, अगर नहीं है तो हम मना कर देंगे। तो मैं भाई से हाथ जोड़ कर यही कहूँ, छोटे भाई से, समाज के साथ चल, समाज से जुड़, और जैसे समाज चलावे समाज से राम समाज, उससे हमने कोई एतराज़ नहीं है, भाई है हमारा वो, लेकिन समाज से मिलकर चलो। मेरा जगमेंद्र शर्मा, सरपंच ओसर गाँव से। तो देख सकते हैं यह थे हमारे साथ जगमेंद्र शर्मा, ओसर गांव से सरपंच हैं, जिनका कहना है कि जिन्होंने रामरतन को के लिए बोला है कि भाई वो समाज के साथ मिलकर चले और समाज जो निर्णय करता है उसको महत्व दे, ना कि कुछ लोगों को समूह को एकत्रित करके। और इनका कहना है कि जो यहाँ पर रामरतन को पगड़ी पहनाई गई है वो कहीं ना कहीं बिल्लू को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था और उन्होंने उसका रुख मोड़ के उसको दूसरी दिशा दे दी। तो इनका कहना, जगमेंद्र जी का कहना है कि इस समाज की जो पगड़ी है ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, समाज की पगड़ी है और समाज की पगड़ी का सबको मान सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी की सारी लाइव खबरें आपको इंडिया की दाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़, आदेश त्यागी, पानीपत।